मुजफ्फरपुर से जीते हैं। लेकिन आप पिछले 5 वर्षों में देखे होंगे कहीं भी पूरे देश में दुनिया में कि प्रजातंत्र जनहित की सेवा के हिसाब से चलता है, डेवलपमेंट के हिसाब से चलता है, न कि पैसा बांट करके अब वोट खरीदना। वो अभी देखे पिछले 4 वर्षों से इस क्षेत्र में लापता थे, अभी वोट भी कई जगह लग चुका था, लापता का उनके खिलाफ लग चुका है। ये जो विरोध है, एक तो ये पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, मूल रूप से ये जमीन के व्यवसायी हैं, जिसको दलाल कहा जाता है। तो उस व्यक्ति से राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए विरोध है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से पूर्व सकरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के लापता होने का लगा सकरा विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर। लोग पूछ रहे हैं हमारा विधायक कहां है, गायब। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को बिहार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार का संभावित कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में होना है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें सकरा के जदयू विधायक अशोक कुमार चौधरी का, तो उनसे कहीं ना कहीं सकरा विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं या स्थानीय लोग कह लें या फिर जदयू के कार्यकर्ता कह लें, तमाम लोग उनसे खफा हैं। कारण कि जदयू के जो एकमात्र विधायक हैं अशोक कुमार चौधरी, लोगों का आरोप है कि पिछले 5 सालों में जीत के बाद उनके द्वारा सकरा विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई भी काम नहीं किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि जब से जदयू विधायक चुनाव जीत कर गए हैं, तब से वह लगातार कभी आरजेडी के लोगों के द्वारा, कभी जनसुराज के लोगों के द्वारा लगातार उन लोगों के साथ रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की अहमियत नहीं देते हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोगों से नहीं मिलते हैं, विधानसभा क्षेत्र के विकास का कोई कार्य नहीं करते हैं, चाहे वह अंचल कार्यालय हो, चाहे वह थाना हो या फिर पीएचसी का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, किसी भी तरह के विकास का कार्य उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं जोरदार तरीके से जदयू विधायक अशोक कुमार चौधरी का विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसी बीच 6 को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का उसी विधानसभा क्षेत्र में आगमन होना है। अब ऐसे में यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस क्षेत्र में एक बार फिर मुजफ्फरपुर जिले को बड़ी सौगात देने आएंगे, तो ऐसे में जिस तरह से लोगों की नाराज़गी स्थानीय विधायकों को लेकर है, उससे कहीं ना कहीं बड़ा संदेश माननीय मुख्यमंत्री के पास जाने की संभावना है। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि लोग कह रहे हैं कि हमारा विधायक लापता है, लापता का पोस्टर भी लगाया गया है। तो आखिर क्यों, जब बिहार में एनडीए की सरकार है और जदयू के विधायक हैं सकरा में, तो फिर ऐसे में विकास का काम क्यों नहीं किया गया। लोगों का यह भी आरोप है कि वह सिर्फ मंदिर और मस्जिदों में पैसा देकर वोट खरीदने का काम करते हैं, वह ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं और ज़मीन का दलाली करते हैं। कई तरह के संगीन आरोप जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही विधायक जी पर लगाया जा रहा है। सुनिए पूरे मामले को लेकर सकरा विधानसभा के तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने विधायक पर क्या कुछ आरोप लगाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सभी एनडीए कार्यकर्ता को मैं आमंत्रण भी देता हूं कि वहाँ आए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि इकलौता विधायक जदयू के मुजफ्फरपुर से जीते हैं। लेकिन आप पिछले 5 वर्षों में देखे होंगे कहीं भी पूरे देश में दुनिया में कि प्रजातंत्र जनहित की सेवा के हिसाब से चलता है, डेवलपमेंट के हिसाब से चलता है, न कि पैसा बांट करके अब वोट खरीदना। वो अभी देखे पिछले 4 वर्षों से इस क्षेत्र में लापता थे, अभी वोट भी कई जगह लग चुका था, लापता का उनके खिलाफ लग चुका है। और ये सकरा का जो बुनियादी व्यवस्था को ठीक करना था, इन्होंने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया। सकरा को अनुमंडल बनाना 1 नंबर में प्राथमिकता देना था।
दूसरा है यहाँ एक महाविद्यालय है, श्री रामेश्वर चश्रू महाविद्यालय, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। यहाँ एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल है जो जर्जर स्थिति पहुंचेगा, कभी भी वो बंद हो सकती है सरकार। ये जो विरोध है, एक तो ये पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, मूल रूप से ये जमीन के व्यवसायी हैं, जिसको दलाल कहा जाता है। तो उस व्यक्ति से राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए विरोध है। राजनीति का अर्थ है सामाजिक सोचों को, और जिस पार्टी में हम हैं उसके पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार चलावे। यह व्यक्ति एमएलए इस सकरा का दुर्भाग्य है, जिस सकरा से निश्चित तौर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का यहाँ जन्म नहीं हुआ, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र रहा है। उसके बाद समाजवादी नेता मंजे बाबू, समाजवाद के धरोहर, वो लोग यहाँ से दूसरे दलों से हम लोग के अभिभावक श्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी, रामदेव शर्मा जी जैसे लोग जिस धरती पर राजनीति किए हैं, वहाँ एक दलाल जमीन बेचने वाला, पैसे के आधार पर लोगों को खरीदने वाला राजनीति करे, उसको जनप्रतिनिधि नहीं कहा जाता। नीतीश कुमार का संभावित यात्रा तय हुआ है और ऐसे में जिले के इकलौता विधायक हैं जेडीयू के, उनका विरोध हो रहा है। सर, प्रथम तो आप सब यहाँ समय दिए हमारे सकरा विधानसभा क्षेत्र में आकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों का। आपका पहला प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सकरा में उनका आगमन है 6 तारीख को। दूसरा प्रश्न है कि मैं विधायक का हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, इकलौता विधायक है हमारे। तो हम सब साथी जो बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 6 तारीख को, और उनके स्वागत में हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग के सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे सूबे के मुखिया और हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं चुनाव वर्ष के अंतिम समय में, जब घोषणा होनी है चुनाव की, उस समय भी आ रहे हैं। तो हम लोग इस आशा और विश्वास के साथ है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कई सारे योजनाओं का शिलान्यास और कई सारे योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, और कुछ हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नई नई सौगात भी देंगे। उसके लिए हम लोग स्वागत में उनके साथ खड़े रहेंगे। अब रहा दूसरा प्रश्न है आपका कि हमारे इकलौते विधायक हैं जदयू के मुजफ्फरपुर जिला में, और तब आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको कि चूंकि मैं अपना परिचय आपको दे दूं कि मैं जनता दल यूनाइटेड में किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ, और मेरा यह गृह क्षेत्र रहा है। मेरा घर भी इसी बरियारपुर थाना अंतर्गत सकरा विधानसभा में ही है। जब मैं इस चुनाव अभियान के तहत, चूंकि मैं अपने नेता सूबे के मुख्यमंत्री जी का सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते मैं अपने गृह क्षेत्र में घूमने लगा, विभिन्न पंचायतों में मैं गया, गांव-गांव गया। इस दरमियान मुझे यह जानकारी मिली कि माननीय विधायक जो अभी वर्तमान में हैं, उनके सुपुत्र के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरा टिकट फाइनल हो चुका है, मैंने पार्टी फंड में 4 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया भेज दिया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी फंड में पैसा लेकर टिकट बांटते हैं?